हम अपनी आराधना को जारी रखेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, पुनरुत्थान की आशा और शांति में। परमेश्वर का वचन कहता है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। हे मन, तूने यहोवा से कहा है कि तू मेरा प्रभु है, तुझे छोड़ मेरा कुछ भला नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं सोई आदर के योग्य हैं, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो यहोवा को किसी दूसरों से बदल देते हैं उनके दुख बहुत होंगे। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं देने का और उनका नाम तक नहीं लेने का। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे में का हिस्सा है। मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मुझे भावता है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी। मेरा मन भी मुझे रात में चिता देता है। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख जानता आया हूँ। वे मेरे दाहिने रहता है, इसलिए मैं नहीं टलने का। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी बेखटके रहेगा, क्योंकि तू मेरे जीव को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। भला होता कि मेरी बातें अब लिखी जाती, भला होता कि पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टाँकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी होती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीता है, और वे अंत में मिट्टी पर खड़ा होगा। सो जब मेरे शरीर का युनाश हो जाएगा, तब शरीर से अलग होकर मैं ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा, और ना कोई दूसरा। आइए हम दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं कि पिता आपने अपनी दया में, अपनी आशीषों में हमें ये अवसर और ये आदर दिया है कि हम वर्ष 2026 के पुनरुत्थान दिवस को मनाते हुए इस भोर के समय में प्रभु इस पवित्र आराधना में आपके पवित्र भवन में मौजूद पाए जाते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपकी परस्तिश करते हैं, और हम आभारी और धन्यवादी हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए, जो मृतकों में से जी उठा और हम सबों के लिए पुनरुत्थान की जीवित आशा को दे करके गया है। प्रभु आपकी बड़ी दया, अपार आशीषें हम पर बनी रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम आभारी और धन्यवादी हैं हर एक उस जन के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं पिता, और आपकी दया में, आपकी आशीषों में, आपकी कुशलता में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के फिर से जी उठने की खुशी को बांटते हुए इस स्थान पर मौजूद हैं। परमेश्वर, जब हम आराधना में हैं, हम आपकी अगुवाई और संचालन को चाहते हैं। अपने नाम के निमित्त अगुवाई दे पिता, अपनी आशीषों की भरपूरी प्रदान करें। हम सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देते हैं, और पिता परमेश्वर, एक जीवित आशा के लिए हम आपके आभारी हैं। हमारी प्रार्थना को सुने और दया से ग्रहण करें। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर के एक कलीसियाई गीत में शामिल होंगे। गीत नंबर 586, ओहो प्यारो मसीहा जिया है, चलो दर्शन को सखी। जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए।
ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। चलो दर्शन को सखी। प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। स्वर्ग छोड़ प्रभु पापिन कारण, जग में खुश सही। स्वर्ग छोड़ प्रभु पापिन कारण, जग में क्रूस सही। ऐसी विपदा धन धन स्वामी, खुद ही आन सही। ऐसी विपदा धन धन स्वामी, खुद ही आन सही। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। तीजे दिन तक पक्की कब्र में यीशु की लाश रही। तीजे दिन तक पक्की कब्र में यीशु की लाश रही। सरकारी पहरे बैठ गए और गोर पे मोहर करी। सरकारी पहरे बैठ गए और गोर पे मोहर करी। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। भोर सवेरे मरियम रो रो गोर पे देखन गई। भोर सवेरे मरियम रो रो गोर पे देखन गई। बोला फरिश्ता जिंदे को क्यों मुर्दों में ढूंढ रही। बोला फरिश्ता जिंदे को क्यों मुर्दों में ढूंढ रही। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। अचरज कर कर थर थर कांपत यीशु से बात करी। अचरज कर कर थर थर कांपत यीशु से बात करी। फुर्ती कर वो झटपट झपटी चेलों को खबर करी। फुर्ती कर वो झटपट झपटी चेलों को खबर करी। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सखी। खान पान मुक्ति ज्ञान की चर्चा उन संग बहुत रही। खान पान मुक्ति ज्ञान की चर्चा उन संग बहुत रही। 40 दिन के अंत में यीशु जा स्वर्ग वास करी। 40 दिन के अंत में यीशु जा स्वर्ग वास करी। ओहो प्यारो
मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। दास करे प्रचार जगत में, प्रभु ने आज्ञा दई। दास करे प्रचार जगत में, प्रभु ने आज्ञा दई। जीवन के सतगुरु यीशु से मुक्ति ले लो अभी। जीवन के सतगुरु यीशु से मुक्ति ले लो अभी। ओहो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सकी। हम जब अपने स्थानों पर खड़े हैं, हम अपने ईमान को दोहराएंगे और रसूलों का अकीदा हम सब मिल करके एक साथ में कहेंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमायत अपने स्थानों पर बैठे। आइए हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं, हम दुआ मांगें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता बड़ी दीनता, नम्रता, धन्यवाद के साथ हर्ष उल्लास आनंद मनाते हुए प्रभु हम आपकी हुजूरी में आते हैं। हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं कि प्रभु आपने हमें इस पुनरुत्थान दिवस में ये अवसर और ये आदर दिया है कि प्रभु हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के जी उठने की खुशी को मनाते हुए इस भोर की आराधना में पिता परमेश्वर आपके भवन में उपस्थित हैं। परमेश्वर हम आपके आभारी और धन्यवादी हैं कि पिता आपने जुलूस की सूरत में हमें प्रभु जी सुरक्षा प्रदान करी। जब हम जुलूस की सूरत में यहाँ पर आए प्रभु, आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रही प्रभु, और आपने हम सभी को संभाला, आशीषित रखा प्रभु जी, और कुशलता के साथ प्रभु अपने भवन में आने का आदर दिया। परमेश्वर हम आपके आभारी हैं और आपसे विनती करते हैं पिता कि अपनी दया आशीषों को बनाए रखते हुए इस आराधना को अपनी उपस्थिति से, अपने संचालन से, अपनी अगुवाई से परिपूर्ण करें प्रभु। हर एक बात पिता आपकी ओर से हम सबों के लिए आशीष और भलाई का कारण ठहरे। हमारे गीतों के गाने में प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करने में, आपको धन्य कहने में, आपको धन्यवाद देने में प्रभु जी आप हमारे सहायक हो। और प्रभु अपनी आत्मा के अभिषेक से, अपने संचालन से प्रभु हमें आशीषित रखें। परमेश्वर इस पूरी आराधना को और उपस्थित हर एक जन को, हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक जवान को, हर एक बच्चे को, हर एक सियाने को, हर एक अधेड़ को, हर एक जन को पिता परमेश्वर आपकी दया कुशलता आशीषों में रखते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, ये पुनरुत्थान दिवस हम सब के लिए अनंत काल की आशीष का कारण ठहरे और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सन्ना गाते हुए अपने जीवनों को पुनरुत्थान के लिए तैयार कर सकें, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सकें। प्रभु आपकी करुणा दया सामर्थ हम सबों के साथ बनी रहे पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु जी संसार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और शांति का राजकुमार, शांति का शहज़ादा प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु अपनी शांति के द्वारा सारे संसार को सुरक्षित और आशीषित रखे। प्रभु
आपकी बड़ी दया, अपार कुशलता, आशीष ये सब पर बनी रहे, हमारे देश पर बनी रहे, हमारे देश के नागरिकों पर बनी रहे, हमारे देश के अधिकारियों पर बनी रहे। पिता, हम सारा आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देते हैं और प्रभु जी आपकी दया के लिए आपको फिर से धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण कर लें। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। सबसे पहले हम संडे स्कूल के स्किट को देखेंगे। संडे स्कूल के बच्चों ने और टीचर्स ने बहुत मेहनत के साथ इस स्किट को तैयार किया है। हम इस स्किट का आनंद लेंगे। आज से 2000 साल पहले खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो पर हमेशा की ज़िंदगी पाए। दुनिया में मसीह को ना पहचाना, हालांकि उसने इस दुनिया में रहते हुए बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आँखें दी और गुनहगारों को माफ़ किया। लेकिन लोगों ने उसे ठुकरा दिया और सलीब पर चढ़ा दिया और उसे मार डाला गया। लेकिन वो कब्र उसे अपने अंदर ना रख सकी। तीसरे दिन वो कब्र खाली थी, क्योंकि मसीह जी उठा। ये छोटे बच्चे जिनके दिल बिल्कुल पाक हैं, बाइबल की कुछ बातों को आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। आइए हम सब ये समझ लें कि मसीह का जी उठना एक कहानी नहीं, पर हमारे लिए नए जीवन की एक उम्मीद और नजात का रास्ता है। सलाम भाई। सलाम जनाब। सलाम साहिबो। सलाम भाई। आइए आइए। खुशामदीद खुशामदीद। वाह जनाब, बड़ा दिल खोलकर हमारा इस्तकबाल किया। भाई, हम बड़ी बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे थे। वो क्यों? आज इतनी बेसब्री कैसी? भाई, एक आप ही तो हैं जो सब चटपटी खबरें लाते हैं। ये आपने कैसे कह दिया? देखिए जनाब, आप उस नासरी के चेलों से भी गहरा ताल्लुक़ रखते हैं और आप हमारे साथ तो हैं ही। मैं हर शागिर्द से मुलाकात नहीं रखता। हाँ, यह इस्करियोती से ज़रूर ताल्लुक़ रखता हूँ। उसमें ऐसी कौन सी खासियत है? उसके दिमाग की सोच कुछ हम फरीसियों जैसी है। वो बाकी के 11 चेलों से चालाक है और खजाने की थैली भी उसी के पास रहती है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और हिसाब किताब में माहिर है। इसका मतलब गुरु उस पर पूरा भरोसा रखता है। वो लालची भी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? लाजर को आप जानते हैं? लाजर? कौन लाजर? बड़ी अजीब बात है। ये वही लाजर है जिसको मरे हुए 4 दिन हो चुके थे और मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। हाँ, मैंने मसीह के इस काम के बारे में सुना था। इस बात का यहूदा से क्या ताल्लुक? मसीह लाजर के घर में था। जब मरियम ने जटामासी का आधा सेर कीमती इत्र लाकर मसीह के पैरों पर उंडेल कर उन्हें अपने बालों से पोंछा था, तो एक यहूदा ही था जिसने कहा था ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। इसमें लालच की क्या बात हुई?
यहूदा किसी कंगाल के बारे में नहीं सोच रहा था। उसे तो 300 दिनार अपनी थैली के लिए चाहिए थे। इसका मतलब है कि वो हमारे काम आ सकता है। बाकी और यहूदियों के बारे में आप क्या जानते हैं? बाकी यहूदी तो उसको अपना सब कुछ देने को तैयार है। याद नहीं, हैकल में वो बेवा औरत जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ी ही थी और वो भी उसने दान पात्र में डाल दी थी। आप तो बड़ी जानकारी रखते हैं। और जनाब देखिए, 5000 लोग भूखे प्यासे धूप में तपते हुए 3 दिन से यीशु का उपदेश सुनने के लिए जैतून के पहाड़ पर जा पहुँचे। तब उस नासरी ने अपनी सामर्थ्य दिखाई। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों का पेट भरा। ये सब आपको कैसे मालूम? जनाब, मैं भी ये देखने गया था कि इतनी भीड़ में यीशु करता क्या है, और मैंने ये चमत्कार देखा। कहीं आप भी तो उनके छाने वाले नहीं हो गए? अरे नहीं, तौबा करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये यहूदी तो पिलातुस की जड़ें ही उखाड़ देंगे और मसीह यीशु को राजा बना देंगे। हाँ, याद आया, 30 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था तो कई ज्ञानी लोग एक राजा बालक को खोजते हुए हेरोदीस के दरबार में भी पहुँचे थे। तो साहिबो, अब ये बताइए कि इस सब को कैसे रोका जा सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब उस नासरी को मार डाला जाए। ये काम इतना आसान नहीं। अगर हमने उसका बाल भी बांका किया तो ये यहूदी हमारी जान ले लेंगे। उसे मरवा डालने का हुक्म तो सिर्फ पिलातुस ही दे सकता है। किसी तरह उसे पकड़वाकर पिलातुस के हवाले करना होगा। यहूदा इस्करियोती एक लालची इंसान है। उसे पैसों का लालच देकर हम उससे कहेंगे कि किसी तरह मसीह को पकड़वा दे। मैं यहूदा को फुसला सकता हूँ। तो ठीक है, आप देर ना करें, क्योंकि ये काम ईदे फसह से पहले ही होना चाहिए। सलाम। फरीसियों ने यहूदा को पैसों की चमक दिखाई, 30 चांदी के सिक्के दिए और भरोसा दिलाया कि वो नासरी से अकेले में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जो भीड़ में मुमकिन नहीं था। यहूदा उनकी बातों में आ गया और मसीह जब गतसमनी के बाग में अकेला दुआ करने गया तो यहूदा ने धोखे से उसे फरीसियों के हाथ पकड़वा दिया। फरीसियों ने मसीह को पिलातुस को सौंप दिया और उसे डरावे धमकावे देकर सजाए मौत का फरमान जारी करवा दिया। शुक्र है जनाब, हमारे रास्ते का कांटा तो दूर हुआ। यहूदा की चालाकी के बिना उसे पकड़ना नामुमकिन था। हाँ, क्योंकि वो तो हर वक्त उसके चाहने वालों से घिरा रहता था। ये अब यहाँ क्या करने आया है? तुझे क्या और पैसे चाहिए जो तू यहाँ वापस आया है? ये लो अपनी नकदी। मुझे ये भी नहीं चाहिए। बताओ मेरा रब्बी कहाँ है? अब तू अपने रब्बी को क्यों ढूंढ रहा है? तूने ही तो उसका सौदा किया था। हम तो तुझे उसकी पूरी कीमत अदा कर चुके। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। मुझे मेरा रब्बी वापस करो। धोखेबाज तू है या हम? बड़ा आया रब्बी को वापस मांगने वाला। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे भी गिरफ्तार करवा देंगे। ये मैंने क्या किया? मैंने एक बेगुनाह को तुम जालिमों के हाथ सौंप दिया। देख लेना, उसका खून तुम पर और तुम्हारी औलाद पर होगा। कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। अरे डरपोक है, अभी घबरा गया है। लालची तो है ही, जब रुपयों की याद आएगी तो भागा चला आएगा। चलिए हम चलकर आगे की कार्यवाही देखते हैं। चलिए जनाब।
फरीसी 30 चांदी के सिक्कों को खजाने में वापस नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो नासरी के खून की कीमत थी। इसीलिए वो उस रकम से परदेशियों को गाड़ने के लिए एक खेत मोल लेने चले गए। उधर यहूदा अपनी करनी पर इतना पछताया कि वो किसी का सामना ना कर सका और एक रस्सी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा ली। मार्था, देखो यहूदा कितना धोखेबाज निकला। उसने चंद सिक्कों के लिए रब्बी का ही सौदा कर दिया। शैतान उसके दिल में समाया, तभी तो उसने ये काम किया। मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना था कि उन्होंने यहूदा को एक पेड़ से लटके हुए देखा। तो क्या उसने खुदकुशी कर ली? बहुत अच्छा हुआ, उसे अपने गुनाह का पछतावा तो हुआ। मरियम, ऐसा मत बोलो, था तो वो भी रब्बी का करीबी चेला। बहन मरियम, 6 घंटे खत्म होते ही रबी ने क्रूस पर लटके हुए दम तोड़ दिया। हाय, जालिमों की ख्वाहिश पूरी हुई। अब पिलातुस उसकी लाश हमें देगा या नहीं? फिक्र की कोई बात ही नहीं। अरिमतिया का एक मादार यूसुफ नाम का आदमी पिलातुस से इसकी लाश मान ले गया है, क्योंकि वो भी रबी से प्रेम करता था और एक चट्टान में अपने खुदवाई गई एक नई कब्र में दफनाने जा रहा है। हम चेले भी उसके साथ जा रहे हैं। पतरस कहाँ है? उसने भी मसीह का इनकार करके अपनी मुश्किल साबित कर ही दी। अब वो बहुत पछता रहा है, हमारे साथ ही जाएगा। भाई, हम लोग भी दफन की रस्म में चलेंगे, पर दूर से देखती रहेंगी। मरियम, उठो, चलो। यूसुफ नाम एक मालदार मंत्री, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, जो फकीर फरीसियों के इस काम से प्रसन्न ना था, वह यहूदिया के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस से यीशु की लाश मांग ली। निकोदीमस, जो रात को यीशु के पास गया था, लाश पर मलने के लिए गंधरस और एलवा ले आया। उन दोनों ने यीशु की लाश को एक चट्टान में खोदी गई नई कब्र में दफना दिया। और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर चले गए। फरीसी ये जानते थे कि खुदा की ताकत से यीशु सब कुछ कर सकता है। उन्होंने उसे मुर्दे जिलाते हुए देखा था, इसीलिए वो खुदा से डरते भी थे। वो ये भी जानते थे कि मसीह ने कहा है, जैसा लूका 24 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए। मत्ती 17 उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। फरीसियों को पूरा विश्वास था कि मसीह जी उठने की ताकत रखता है, इसीलिए उन्होंने पिलातुस के पीछे पड़कर कब्र के पत्थर पर पिलातुस की मोहर लगवाई। साथ ही कब्र पर सिपाही भी तैनात करवा दिए।
यूनुस कहाँ है? दोस्तों, यूनुस कहाँ है? शायद माँ ने कहीं भेजा होगा। यूनुस, तुम कहाँ थे? माँ ने मुझे कुछ खुशबू लाने के लिए बाजार भेजा था। खुशबू का वो क्या करेंगे? खुशबू का वो क्या करेंगे? ये भाई बार-बार चिल्ला रहा है। मैंने माँ को कहते सुना था कि खुशबू थोड़ी कम है, शायद वो लोग उसी से काम चला ले। चलो हम लोग चले। मैंने मौसी मरियम को माँ और मौसी सलोमी से कहते सुना था कि वो लोग मसीह की लाश पर खुशबू मलने कब्र पर जाएंगी। अरे चाचा, यूसुफ और चाचा निकोदेमुस ने तो गंधरस और एल्वा मल तो दिया था, अब क्या जरूरत है? तुमको नहीं मालूम, तीसरे दिन भी लाश पर मसाले और खुशबुएं मलना जरूरी होते हैं। पर मसीह ने तो आप चेलों से कहा था कि वो जी उठेगा। किसी को ये थोड़ी ना मालूम है कि वो कब जी उठेगा। मेरे दादा भी तो मर गए थे, वो तो अभी तक भी नहीं जी उठे। अरे बुद्धू, तेरे दादा कोई यीशु मसीह थोड़ी ही है। हाँ, वो तो खुदा का बेटा है, इसलिए तो वो जी उठेगा। क्या हम लोग भी अपनी माँ के साथ नहीं जा सकते? मसीह तो हम बच्चों का दोस्त था। चलो हम लोग माँ से पूछते हैं। पर अब तो हमें जाने नहीं देंगे। यूनुस, तुम खुशबुएं ले आए? नहीं भाई, लोगों ने ईद फसी की वजह से दुकानें जल्दी बढ़ा दी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं ला पाया। मैंने माँ को कहते सुना था कि खुशबुएं थोड़ी कम है, शायद वो लोग उसी से काम चला ले। चलो हम लोग चले। मौसी, क्या आप लोग कब्र पर जा रही है? हमें भी ले चलिए। अरे, इतने अंधेरे में तुम सब कैसे आए? हम अपनी माँ से छुप कर आए हैं ताकि हम आपके साथ चल सके। बच्चों को कब्रगाह जाने की इजाजत नहीं। पर हम लोग क्यों नहीं जा सकते? वहाँ सिपाहियों का पहरा लगवाया गया है, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। फिर आप लोग कैसे अंदर जाएंगे? ये बच्चे तो मानेंगे नहीं। तुम लोग चल सकते हो, पर बाहर ही रहना पड़ेगा। हमें तो अंधेरे से डर लगता है। हम इतने ढेर बच्चे तो हैं, डर काहे का? चलो पतरस चाचा और यूहन्ना चाचा को बुला लाते हैं। वो हमारे साथ भाई रुक जाएंगे। चलो बहनों, हम कब्र पर चलती हैं। मरियम, वहाँ सिपाहियों का पहरा लगवाया गया है, हम लाश तक कैसे पहुँचेंगी? कब्र पर तो भारी पत्थर रखा है, सिपाही तो उसे हटाने में हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। चलो घर लौट चले, कहीं ये मक्कार फरीसी हम लोगों को ही पकड़वा दे। तुम लोग कितनी बुज़दिल निकली। मसीह तो सलीबी मौत तक सह गया, हम इतना भी नहीं सह सकती? मैं तो कब्र पर ज़रूर जाऊंगी, तुम लोग यहीं ठहरो। हम सब यही तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अरे, यहाँ तो कोई
पहरेदार है। कब्र भी खाली है, लाश कहाँ गई? पतरस, यूहन्ना, जल्दी आओ। मरियम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बहन मरियम, तुम अंधेरे में अकेली कब्रगाह पर क्यों गई थी? वो मेरे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। ऐसी बात है? यूहन्ना, जल्दी चलो देखते हैं। ये तो सचमुच खाली है और कफन भी वहीं पड़ा है। चलो शागिर्दों से बात करते हैं। मरियम, अब तुम कहाँ जा रही हो? अपने रब्बी को ढूंढने। कब्र तो खाली है, तो कहाँ ढूंढोगी? उसकी लाश कहीं तो मिलेगी। तो यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती है? वो मेरे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहाँ रखा है। याद करो कि उसने तुमसे गलील में रहते हुए कहा था, ज़रूर है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं? ना जाने उन लोगों ने रब्बी की लाश का क्या किया। आए औरत, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? बागबान, अगर तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम, रबूनी। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया हूँ। जाकर मेरे शागिर्दों को और पतरस को खबर कर कि मैं वापस आकर उनसे पहले गलील को जाता हूँ, वो मुझे वहीं देखेंगे। मार्था, सलोमी, मसीह जी उठा। जी उठा? मरियम, तुम होश में तो हो? मैं अपने पूरे होश में हूँ। मैंने मसीह को जिंदा देखा और उसने मुझे नाम लेकर पुकारा। मरियम, तुम्हें कौन नहीं पहचानता? तुम अंधेरे में ना जाने किससे बातें कराए। ऐसा नहीं है, दो फरिश्तों ने मुझे मसीह की खाली कब्र और उसका पड़ा हुआ कफन दिखाया। जब मैं बहुत रो रही थी तो मसीह ने मुझे नाम लेकर पुकारा और मैंने उसे खड़े हुए देखा। उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसके शागिर्दों और पतरस को खबर करूं कि वो उनसे गलील में मिलेगा। मरियम, तुम कितनी मुबारक हो कि तुमने मसीह को सबसे पहले जिंदा देखा। चलो हम भी गलील को चलकर मसीह और उसके शागिर्दों के लिए फसह तैयार करें। हाँ चलो, हाँ चलो। वो प्यारी सलीब मुझको देख पड़ती है, एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी कि मसीह मसलूब ने नादामत उठा, गुनहगारों की खातिर जान दी, पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में होगा कयाम, लेपट रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है आराम। वो प्यारी सलीब जिसकी होती तहकीर है मुझको बेहद दिल पजीर, कि खुदा के महबूब उस जलाली मसीह ने सहा
छोड़ूंगा प्यारी सलीब, जब तक दुनिया में होगा कयाम। लिपट रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है आइए हम सब मिलकर गीत की पुस्तक में से गाएंगे गीत नंबर 127, फिर जी उठा है मसीह। फिर जी उठा है मसीह, हालेलुया। दिन है खुशी का सरी, हालेलुया। जो सलीब पर मुआ था, हालेलुया। जिंदा है और रहेगा, संडे स्कूल के लिए ज़ोरदार तालियां। हम ज़ेवियर के द्वारा एक विशेष गीत को सुनेंगे और ज़ेवियर के बाद मिसेस सुप्रिया और सारा और सामिया मार्क अपने गीत के साथ तैयार रहें। हेलो। हेलो चेक। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। दुनिया की नजरों में जब मैं काफी न था, तूने मुझे अपने प्यार से काबिल किया। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बात
बातों को सुनता रहूं। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ, यीशुआ। दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे, तेरे ही लफ्ज़ों से मिलती है राहत मुझे। दुनिया की बातें उठाती गिराती मुझे, तेरे ही लफ्ज़ों से मिलती है राहत मुझे। हुजूरी में तेरी बैठा रहूं मैं, तुझको ही तकता रहूं। कदमों में तेरे बैठ कर मैं तेरी बातों को सुनता रहूं। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ, यीशुआ। तेरी नजर से खुद को मैं देखूं तो पहले से कामिल हूं मैं। जाना जब मैंने खुश है तो मुझसे आजाद मैं हो गया। तेरी नजर से खुद को मैं देखूं तो पहले से कामिल हूं मैं। जाना जब मैंने खुश है तो मुझसे आजाद मैं हो गया। मैं दीवाना तेरा, तू कीमती खजाना मेरा। यीशुआ, यीशुआ। यीशुआ, 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 यीशुआ। तू दीवाना मेरा, तू कीमती खजाना तेरा। तूने सब कुछ दे दिया, मैं कीमती खजाना तेरा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। सुप्रिया, सारा और सामिया के बाद शबनम और उनकी टीम अपने गीत के साथ तैयार रहे।
ज़ेनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। ज़ेनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब जाए सारी उम्र, तेरी बारगाह में बीत जाए सारी उम्र, इबादत में बन जाओ यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाओ यीशु नाम लेकर, इबादत में बन जाओ यीशु नाम लेकर। ज़ेनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। ज़ेनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। अब मांगना नहीं कुछ भी है बाकी, अब मांगना नहीं कुछ भी है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी, तेरी मेहरबानियाँ मुझ पर है काफी। ज़ेनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। ज़ेनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। तेरे आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बुना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे प्यार में जुड़ा हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ। तेरी आँखों की पुतली हूँ, तेरे हाथों से बुना हूँ, तेरे रूप सा बना हूँ, तेरे प्यार का सिला हूँ, तेरे पंखों के तले हूँ, तेरे ख्यालों में हूँ, तुझसे ही मैं जुड़ा हूँ, तुझ में ही मैं जिंदा हूँ। ज़ेनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है करीब यीशु, खुश नसीब हूँ मैं। ज़ेनसीब हूँ मैं, पुरुमीद हूँ मैं, है
एक अनाउंसमेंट है, एक फ़ोन बाहर एक मिला है और इबादत के बाद जिसका है आप वैलिड प्रूफ दे करके इसे ले सकते हैं। शबनम और उनकी टीम के बाद रेखा, प्रीति, ममता और उनकी टीम तैयार रहे। सबको जय मसीह की। क्यों भटकता फिरूं ज़माने में, क्या कमी है तेरे खजाने में। जब भी सोचा कि रूबरू तू है, लुत्फ आया है सर झुकाने में। दिल में तेरे दीवानों के, दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। जीते हैं आज शान से, जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है। जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है। दिल में तेरे दीवानों के सूरत मसीह की है। दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात 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 है। मैं कुछ नहीं हूँ, सब तेरी रहमत की बात है। जीते हैं आज शान से, जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की
चश्मे करम जिस पे आम हो जाए, जमाने भर में वो आली मकाम हो जाए, जमाने भर में वो आली मकाम हो जाए। जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ईसा, जिसे तुम अपना बना लो गुलाम या ईसा, तो उस गुलाम की दुनिया गुलाम हो जाए। जीते हैं आज शान से, जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है। जीते हैं आज शान से, रहमत मसीह की है। सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया, सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया, सर को झुका के दर पे जो मांगा वो मिल गया। मंजर है जन्नती यहाँ, मंजर है जन्नती यहाँ, बरकत मसीह की है। मंजर है जन्नती यहाँ, बरकत मसीह की है। दिल में तेरे दीवानों के, दिल में तेरे दीवानों के, सूरत मसीह की है। हर दम उसी को याद करो और दुआ करो, हर दम उसी को याद करो और दुआ करो, हर दम उसी को याद करो और दुआ करो। ऐसे बनो कि कह सको, ऐसे बनो कि कह सको, आदत मसीह की है। ऐसे बनो कि कह सको, आदत मसीह की है। दिल में तेरे दीवानों के, दिल में तेरे दीवानों के, सूरत मसीह की है। मैं कुछ नहीं हूँ ये तो करम आप ही का है। मैं कुछ नहीं हूँ ये तो करम आप ही का है। मैं कुछ नहीं हूँ ये तो करम आप ही का है। इज्जत मसीह ने दी है ये, इज्जत मसीह ने दी है ये, दौलत मसीह की है। इज्जत मसीह ने दी है ये, दौलत मसीह की है। दिल में तेरे दीवानों के, दिल में तेरे दीवानों के, सूरत मसीह की है। करता रहेगा हम पे इनायत तमाम, करता रहेगा हम पे इनायत तमाम, करता रहेगा हम पे इनायत तमाम। दिल को उसी की आरज़ू, दिल को उसी की आरज़ू, निस्बत मसीह
मसीह की है, रहमत मसीह की है। हम सब की तरफ से आप सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे। थैंक यू। रेखा, प्रीति, ममता उनकी टीम के बाद अनुष्का और मिशेल अपने गीत के साथ तैयार रहें। और अनुष्का और मिशेल के गीत के बाद अगैपियस, अज़ारियस, कुशागर और जदिद्या अपने गीत के साथ तैयार रहें। Hello, 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 hello. Praise the Lord, everyone. Happy Easter. Happy Easter to all. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down,
coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves a 99. I couldn't turn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you. गैपियस, ज़ैरियस, कुशाग्र और जददिया की परफॉर्मेंस के बाद आज की लास्ट परफॉर्मेंस MYF के द्वारा रहेगी।
MYF के सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्पेशल गीत को हमारे सामने प्रेजेंट करें। हेलो 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 जीता है वो, जीता है वो, यीशु मसीह। जीता है वो, जीता है वो, जीता है वो, यीशु मसीह। जीता है वो, हर पाप के शाप के सारे जंजीरों पर, हाँ खौफ पर, मौत पर और उस क्रूस पर। देखो मौत है हारी, यीशु जिंदा हुआ। कब्र है खाली, वो जयवंत फिर हुआ। मौत है हारी, यीशु जिंदा हुआ। कब्र है खाली, वो जयवंत फिर हुआ। जीता है वो, जीता है वो, यीशु मसीह। जीता है वो, जीता है वो, जीता है वो, यीशु मसीह। जीता है वो। हाँ मुमकिन है यीशु में भरपूर जीवन ये। यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हुए। मुमकिन है यीशु में भरपूर जीवन ये। यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हुए। जीते हैं हम, जीते हैं हम, यीशु के संग।
के संग यीशु के संग जीते हैं हम, जीते हैं हम, जीते हैं हम, जीते हैं हम, यीशु के संग यीशु के संग जीते हैं हम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पादरी साहब से क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के लिए। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे और सब प्रभु के आगे नतमस्तक होंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हमको प्रभु तेरी प्रशंसा स्तुति करने का मौका मिला। और पिता परमेश्वर हम अपनी तैयारियों में प्रभु पाए गए और पिता परमेश्वर हमने सुबह भोर निकलने से बहुत पहले पिता अपने आप को तैयार किया कि प्रभु आज हम पुनरुत्थान के दिवस में तेरी जीत को सेलिब्रेट करें। तूने मृत्यु के डंक को कुचला, जिंदा हुआ और हम सबके लिए पुनरुत्थान का पहला फल बना। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु हम सब के लिए ये तौफीक रखी कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराए गए पुनरुत्थान के भागीदार हों। पिता परमेश्वर आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, स्त्रियाँ, पुरुष, सबको प्रभु नाम बनाम आशीष दें। उनके घर परिवार सुख समृद्धि शांति आनंद से भरे रहें और पुनरुत्थान का दिवस पिता परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत शांति को लेकर आए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की सामर्थ हर एक घर में हर एक ज़िंदगी में वास करे। पिता परमेश्वर जब तेरे लोग प्रभु यहाँ से रुखसत होके जाएं, तेरी शांति उनके साथ हो, तेरा आनंद उनके साथ हो, जीत उनके साथ हो, सफलताएं उनके साथ हो, आशीषें उनके साथ हो, अनुग्रह उनके साथ हो। और पिता परमेश्वर वो तुझ में पढ़ते चले जाएं और पिता अपने संसारिक जीवन में तेरी महिमा का कारण इसी तरह से बने रहें। पिता मैं सबको ब्लेस करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जब वो मेन इबादत में वर्शिप के लिए आते हैं अपने आप को तैयार करके, पिता परमेश्वर उसी जोश के साथ, उसी नई स्फूर्ति के साथ जो प्रभु तो अपने पवित्र आत्मा के जरिए उन्हें प्रदान करेगा, वो सम्मिलित होकर प्रभु आशीष पाएंगे। पिता इसलिए मैं सबको इस तरह कंट्रोल में छोड़ता हूँ और सबको प्रभु यीशु नासरी के नाम से आशीष देता हूँ और ये कहता हूँ अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आज इस यहाँ पर उपस्थित हुए सबके साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वालों के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, दुनिया के हर एक विश्वासी जन के साथ में जो खुदा पर अपना ईमान रखते हैं, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। 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 थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आप सबको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो।